सभी को पता है कि हम भारत की राजव्यवस्था पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर भारत की राजव्यवस्था के अंतर्गत आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौन-सा टॉपिक है? तो आप सभी को पता है कि हमने जो है भाग 1 कंप्लीट कर लिया है और भाग 2 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है? तो यहाँ पर भारतीय संविधान के अंतर्गत जो भाग 2 है या भाग 2 है, ये किससे संबंधित है आपके? तो नागरिकता से संबंधित। क्लियर हो गया? नागरिकता से संबंधित है आपका कौन-सा? भारतीय संविधान का भाग 2। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 जो नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, ये संबंधित क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, ये अनुच्छेद 5 से 11 क्या-क्या प्रावधान करते हैं नागरिकता, ये संपूर्ण हम जो है पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्लास तक आपको देखना है क्लास को। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, ये जो है आपकी जो नागरिकता है, इससे संबंधित संपूर्ण जो है फैक्ट हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये क्लियर करेंगे कि आखिर नागरिक कौन होते हैं, कितने प्रकार के नागरिक होते हैं और यह नागरिक किन श्रेणियों के अंतर्गत किस प्रकार के अधिकार अर्जित करते हैं। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, कुछ नागरिक होते हैं, देखो आप सभी को पता है कि आपको अनुच्छेद अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक क्या दिए गए हैं? मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 12 से 35 तक के अंतर्गत क्या है? मौलिक अधिकार। तो ये संपूर्ण मौलिक अधिकार, इनमें से कुछ मौलिक अधिकार है जो कुछ नागरिकों को प्राप्त नहीं है। और ऐसे नागरिक कौन से हैं जिनको यह मौलिक अधिकार जो 15, 16, 19 मौलिक अधिकार है, वो प्राप्त नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप सभी को जो है ध्यान रखना है कि अब स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो यहाँ पर जो है ध्यान देंगे, सबसे पहले तो हेडिंग डाल देंगे क्या? नागरिकता। यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे नागरिकता। कौन से भाग के अंतर्गत है? भाग 2 के अंतर्गत है। किन अनुच्छेदों के अंतर्गत इसका जो है प्रावधान या फिर वर्णन मिलता है? तो आपके अनुच्छेद अनुच्छेद 5 से 11 तक के क्लियर हो गया? तो अनुच्छेद 5 से 11 तक के अंतर्गत क्या है? आपके नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर नागरिक किसको बोलते हैं? यहाँ पर नागरिक की सीधी-सी परिभाषा क्या हो जाएगी? नागरिक, पहले तो नागरिक से ही क्या बना है? आपकी नागरिकता। नागरिक कौन होते हैं? ऐसे व्यक्ति जिनकी ऐसे व्यक्ति जिनकी एक राष्ट्र में पूर्ण निष्ठा हो। कोई पर्टिकुलर भारत की बात नहीं कर रहे, हर राष्ट्र के अंतर्गत जो है नागरिकता का प्रावधान होता है और नागरिक बनाया जाता है। पर्टिकुलर उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है नागरिकता। इस प्रकार का हम नागरिकता सर्टिफिकेट के ऐसे व्यक्ति जिसकी राष्ट्र में एक राष्ट्र में पूर्ण निष्ठा हो। ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया? अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखो पूर्ण निष्ठा हो और ऐसे व्यक्ति, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि कोई व्यक्ति भारत में जन्म लेना द्वारा अनिवार्य हो। ठीक है? या भारत के अंतर्गत उसके माता-पिता का जन्म लेना अनिवार्य हो, क्योंकि नागरिकता ना आपके एक प्रकार से नहीं अर्जित की जा सकती, 5 प्रकार से नागरिकता आपकी अर्जित की जाती है। प्राकृतिक रूप से भी, वंशानुगत रूप से भी, अगर और आप भारत में जन्म लेते हैं जन्मजात रूप से, ठीक है? अर्जित तरीके से पंजीकरण के माध्यम से, तो यहाँ पर नागरिकता प्राप्त करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, इनको भी डिटेल में लोग पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले ये ध्यान में रखना आवश्यक है कि यहाँ पर देखो ये जो लाइन लिखी गई है, इसमें कहीं भी ये नहीं है कि भारत में उस व्यक्ति का जन्म होना ही अनिवार्य हो। ठीक है? तो यहाँ पर चाहे वो व्यक्ति भारत में जन्मा हो, चाहे ना जन्मा हो, लेकिन अगर वो भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर देगा और वह संवैधानिक तरीके से जो है एक सही व्यक्ति पाया जाता है, तो उसको भारत की नागरिकता दी जा सकती है। और भारत के नागरिक होने के नाते उसको सभी जो मौलिक अधिकार 12 से 35 तक के अंतर्गत आते हैं, भाग 3 के अंतर्गत, वो सभी मौलिक अधिकार वो प्राप्त करने का क्या होगा? अधिकारी। क्लियर? अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, जो नागरिक नहीं होते हैं, अर्थात जो नागरिक नहीं है, जिन सिर्फ भारत के अंतर्गत क्या है? उनका सिर्फ निवास है। या ऐसे व्यक्ति जो भारत के किसी समय में नागरिक थे, लेकिन अभी उनका निवास कहाँ पर है? किसी अर्थात वो भारतीय ओरिजिन के हैं, भारतीय मूल के, लेकिन वो भारत में निवास नहीं करते। निवास करते भी हैं तो उनके पास भारत की नागरिकता नहीं। कैसे भी मिलाकर वो भारत के नागरिक नहीं है, तो उनके पास भी किसी अन्य देश की नागरिकता है। तो फिर उनको कौन-कौन से अनुच्छेद प्राप्त नहीं होंगे, मतलब कौन-कौन से अधिकार प्राप्त नहीं होंगे? तो अनुच्छेद 15, 16, 19 के तहत आने वाले मौलिक अधिकार उनको प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है? बाकी सभी जो भी नागरिकताधारी व्यक्ति हैं उनको प्राप्त होंगे। अब देखो इनको डिटेल में समझ,
अब यहाँ पर देखो ना, ये चीज़ें आपके क्या हो रही है, कॉम्प्लिकेट पा रही हूँ, लेकिन यहाँ पर हर एक प्रत्येक एक शब्द का विश्लेषण किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नागरिक आपके कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर नागरिक के रूप से 3 प्रकार, या नागरिक के प्रकार, इस प्रकार से लिख, नागरिक के प्रकार। यहाँ पर देखो 3 प्रकार के आपके नागरिक होते हैं। आई होप एक बार आप स्क्रीन बाद में ही, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो नागरिक के 3 प्रकार है मुख्य रूप से। यहाँ पर सबसे पहला व्यक्ति, पहला नागरिक नागरिकों की श्रेणी में आएगा। कौन हो जाएगा? एक तो आ जाएगा, देखो 2 मुख्य रूप से होते हैं, तीसरा मैं आपको समझाने के लिए, भारतीय मूल, तो भारत के नागरिक। यहाँ पर देखो 2 ही मुख्य रूप से जो है नागरिकों के प्रकार होते हैं। एक तो मित्र, विदेशी है। अब यहाँ पर व्यक्ति क्यों लिख रही हूँ मैं, कि यहाँ अब इन्होंने क्या है, राष्ट्र, राष्ट्र भी राष्ट्र के। अब यहाँ पर देखो नागरिकता इन्होंने क्या की है, नागरिकता अर्जित। कौन सा हो जाएगा, एक यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स, कौन सा हो जाएगा, शत्रु राष्ट्र के व्यक्ति, भारत की क्या नागरिकता। अब यहाँ तीसरा व्यक्ति कौन हो जाएगा, जो जन्मजात हम लोग है, ठीक है, हमारे जन्मजात नागरिक। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, हम तो यहाँ जो है हमने भारत के अंतर्गत जन्म लिया और हम क्या बन चुके, भारत के नागरिक बन चुके, हो गया। तो यहाँ पर हमने भारत के अंतर्गत जन्म लिया और भारत के हम क्या बन चुके, नागरिक, जन्मजात हम नागरिक बन गए। हमारे वोटर आईडी, हमारी जो आधार कार्ड है, सभी कुछ यहाँ का ही डॉक्यूमेंट, हमारी जो 10th-12th की मार्कशीट है, यहीं पे हमने एडमिशन किया, ये सभी बर्थ सर्टिफिकेट स्टार्ट हो जाता है कि हम यहीं पर भारत के अंतर्गत ही हमने किया और भारत के हम क्या है, नागरिक है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ देखो विदेशी मित्र राष्ट्र और शत्रु राष्ट्र, ये क्या चीज है, तो देखो शत्रु राष्ट्रों के अंतर्गत आपके 2 देशों को जो है सम्मिलित किया जाता है। 2 देश आपके कौन कौन से, एक तो पाकिस्तान, दोनों ही वाद है, ठीक है। तो एक तो आ गया पाकिस्तान, दूसरा कौन सा आ जाएगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश भी तो कोई पहले पाकिस्तान ही था। तो यहाँ पर बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये दोनों किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, शत्रु राष्ट्रों की। क्यों आते हैं ये शत्रु राष्ट्रों की श्रेणी में, वह हर पर्टिकुलर देश का भारत के साथ में क्या चल रहा हो, युद्ध चल रहा हो, वो शत्रु राष्ट्र के श्रेणी में आएगा, ठीक है। तब भारत के साथ, तब भारत के साथ क्या चल रहा हो, युद्ध चल रहा हो। तब भारत के साथ में युद्ध चल रहा हो, अर्थात सकारात्मक संबंध ना हो जिस भी साथ में भारत के, वो किस के अंतर्गत आ जाएगा, आपके शत्रु राष्ट्र की श्रेणी में। अब वहां का कोई व्यक्ति भारत में आकर अगर नागरिकता का अर्जन करता है, से जो है गिरफ्तारी और जो है गिरफ्तारी और नजरबंदी से जो है सुरक्षित नहीं माना जा सकता, ठीक है। सरकार को अगर पाया जाता है, सरकार को अगर लगता है कि वो कोई असंवैधानिक कार्य में लिप्त हो सकता है, ऐसे नागरिकों को नागरिकता तो सरकार दे देगी, लेकिन उन्हें जो है गिरफ्तारी और जो है गिरफ्तारी और नजरबंदी से सुरक्षित, यहाँ पर लिख देंगे गिरफ्तारी